ममता बनर्जी का दावा, बांग्लादेशी भारत का नागरिक बनेगा, वोटर कार्ड देगा वोट। एनआरसी सीएए नहीं लागू हुआ तो बंगाल बनेगा पाकिस्तान, वोट के लिए बेच देंगे नेता। सेना से दिक्कत, घुसपैठियों से मोहब्बत, क्या ममता कर बैठी जीवन की बड़ी भूल। भारत के दुश्मनों के पास भारत का वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड बनेगा। विधानसभा में बीजेपी बेशक हार गई, पर लोकसभा में हार का डर ममता को है। पिछली बार आधी सीटों पर जीतकर बीजेपी ने बता दिया था 2024 में टीएमसी का सूपड़ा साफ हो सकता है। इस बात का डर ममता को इतना सता रहा है कि वो एक ऐसी गलती कर बैठी है जिसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ सकता है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष का दावा है कि देश में कुल 2 करोड़ मुसलमान घुसपैठिए मौजूद हैं, जिसमें से लगभग 1 करोड़ पश्चिम बंगाल में रहते हैं। ममता बनर्जी इन्हीं घुसपैठियों का वोटर कार्ड बनाने की बात कह रही हैं। यानी कुर्सी बचाने के लिए देश के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। पहले आपको बताते हैं ये घुसपैठिए भारत में कैसे आते हैं, सरकार कुछ क्यों नहीं करती है। दरअसल बांग्लादेश से कई नागरिक भारत वीजा लेकर आते हैं, पर वीजा की डेट खत्म होने के बाद भी वो वापस नहीं जाते। वो किसी शरणार्थी कैंप या सरकार के इशारे का फायदा उठाकर बंगाल में शरण ले लेते हैं। वहाँ ममता बनर्जी की सरकार है जिसका फायदा मिल जाता है और लोकल पुलिस ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। बंगाल में शरणार्थियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत बांग्लादेश सीमा से भी घुसते हैं, जहाँ सरकार कुछ नहीं कर पाती। ये कितना बड़ा संकट है, हम आपको समझाते हैं। संसद में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक हैरान करने वाला आंकड़ा पेश किया था। साल 2017 में वीजा खत्म होने वालों की संख्या लगभग 27,000 थी, जो साल 2018 में बढ़कर 50,000 हो गई। यह आंकड़ा इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। सरकार के पास सही जानकारी तक नहीं है। ये वो जानकारी है जो आंकड़ों में शामिल की जाती है। कुछ साल पहले तक असम में भी यही हालात थे, पर वहाँ बीजेपी की सरकार बनी। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने तूफानी फैसले लेकर बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए कई कदम उठाए, पर ममता उन्हें अपना वोटर बनाकर सत्ता की कुर्सी का सुख भोगना चाहती है। अब सवाल उठता है कि जिम्मेदार कौन है, मोदी या फिर कांग्रेस। तो वो आंकड़ा भी हम आपको दिखाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट में जानकारी दी थी कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर की कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है, जिसमें से 3145 किलोमीटर पर बाड़ लगाई जा चुकी है, जबकि बाकी हिस्से पर भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से लोगों को रोकने की योजना है पर काम किया जा रहा है। इतनी बड़ी सीमा पर सैनिकों की तैनाती संभव नहीं है। ये बात कांग्रेस सरकार के दौरान ध्यान देनी चाहिए थी, पर उस वक्त घुसपैठियों को पनाह दी गई। करीब 6 साल पहले मोदी सरकार में पूर्व गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 16 नवंबर 2016 को संसद को सूचित किया था कि भारत में लगभग 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी प्रवासी रह रहे हैं। मोदी सरकार साल 2024 तक सीमाओं पर बाड़ लगा लेगी। सेना के साथ पूरी ताकत सरकार ने भी झोंक दी है, लेकिन ममता बनर्जी जो घुसपैठिए अभी बंगाल में है, उनका वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की जिद पर अड़े हैं। उनके राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। ममता बनर्जी 3 दिन पहले एक बयान देकर गए जिसमें कहा था एनआरसी शर्म की बात है, सबको भारत में रहने का अधिकार है। जबकि हमें नरेंद्र मोदी का वो वादा याद आ रहा है जिसमें 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहने के दौरान उन्होंने कहा था अगर वो सत्ता में आए तो भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को भगाया जाएगा। असम में मोदी का वादा पूरा हुआ, पर बंगाल में अधूरा है, जिसके लिए सीमा की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। और ममता से बंगाल में कुर्सी मिलते ही वहाँ भी भारत को भेजने वालों को भगाया जा सकता है। आप क्या सोचते हैं, ये समस्या आखिर कितनी गंभीर है? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।